आज युवा आपको जगना पड़ेगा। जी हाँ, आज इतना अंदर एनर्जी भरा हुआ है हमारा कि मैं कुछ भी बोलने के लिए तात्पर्य हूँ। जी हाँ, आज युवाओं के लिए अंधकार का विषय आ चुका है और अगर आज युवा अगर नहीं जगे तो आने वाले कल के नक्शे में आप बेरोजगार साबित हो जाएंगे और आज हुए भी हैं आप। आपका शोषण इस प्रकार से इस सरकार ने की है। आप सरकार को बहुत अच्छा कार्य करते हुए देखा होगा, लेकिन शायद युवाओं के लिए आप ऐसा कोई टर्म देखिए जो आपके लिए किया होगा। सरकार अपने स्टेटमेंट में चुनाव से पहले बहुत सारी बातें करता है, ना जाने कौन कौन से इस तरह प्रलोभन देते हैं। आज मैं मोदी सरकार से कहता हूं कि सरकार, आप अगर अपनी सरकार बना पाए हैं तो सिर्फ 135 करोड़ जनताओं की वजह से आप सरकार पर उपस्थित हैं और कार्यरत हैं। मैं किसी राजनीतिक से संबंध नहीं रखता हूं और ना किसी राजनीतिक मुझे करना है, क्योंकि राजनीतिक की रवि के बारे में मुझे भी नहीं मालूम है। आप हमेशा अपने कथन में कहते रहते हैं कि मैं निचली वर्ग से आया हुआ हूं, मेरी दूर दूर तक कोई राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है, मैं जमीनी उठा हुआ हूं और मैं सबका दर्द समझता हूं। मैं पूछता हूं, आज युवा रो रहे हैं, आप उनका दर्द क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप उसको महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका रोना, उसके आंखों के आंसू को तब्दील किस रूप में कर रहे हैं आप? जी हाँ सरकार, मैं आपसे तय करता हूं इस बात में जनाब, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह साबित हो जाएगा एक दिन आपकी सरकार खो जाएगी, क्योंकि युवाओं ने बहुत मनोबल बना के और घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा दिया। ये मत समझिए ये नारा आपकी है, ये नाराओं को अपने मुंह में मुखार बिंदु में हर घर घर अगर सजाया है तो ये युवा का बहुत बड़ा योगदान है। आपको पता नहीं है, जब एक युवा अपने भविष्य के लिए तैयार होता है, जब वह 10+2 के एग्जाम देते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो अपने बैग कांधे पर लेकर के माँ बाप के पास खर्च नहीं होता है। बहुत सारी परेशानियां होती है उनके साथ, परिवार लंबा चलाना पड़ता है उनको, और उनके पास पैसे ना होने के बावजूद भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए तात्पर्य रहते हैं, डे नाइट वर्क करते हैं ताकि मेरा बच्चा का भविष्य सुरक्षित हो सके, क्योंकि जो दुनिया वो देखे हैं वो दुनिया मेरे बाल बच्चा ना देखे। आने वाला कल मेरा परिवार एक जगमगाता रोशनी की तरफ भविष्य चमकता रहे इनका। एक पुअर परिवार के स्टूडेंट पर क्या दबाव होता है और वो किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, सर शायद आप ये भूल चुके हैं। मैं आपको अवगत नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर इस पर चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगी। आप मन की बात में बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, मैं भी आपका मन की बात सुनता हूँ। आप ऐसा बात करते जैसे लगते कि हमारे हृदय और हमारे करीब से जुड़े हुए हैं आप। मैं एक दर्दनाक कहानी के साथ में जोड़ता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब एक बच्चा घर से तैयारी करने के लिए और आंखों में सपने सजाते हुए जब बैग टांग के कांधे पर निकलता है ना, तो आपको पता नहीं है कि उनके माता पिता उनके लिए कहाँ से पैसे एकत्रित करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके पीछे ना जाने कितने प्रयत्न और संघर्ष और कितनों के ताने सुनते हैं। जब युवा कांधे पर बैग टांगते हैं तो शायद युवाओं का एक भविष्य होता है कि मुझे नौकरी पाना है, लेकिन उनके परिवार में हजारों सपने एक साथ सजा लेते हैं अपने बच्चे के प्रति, क्योंकि वो जो दिन उन्होंने देखा है वो दिन मेरे बाल बच्चे ना देखें। 4 साल 5 साल लगातार रिग्रेस मेहनत करने के बाद ना जाने किन किन शहरों में जा करके मेहनत करते, किन कालकोठरी में रूम में रह करके अपने से खाना बना करके, अपने से रोटी सब्जी दाल ना जाने जड़े पके जैसे होते हैं अपने पेट में डाल करके और अध्ययन करते हैं। उनके माता पिता ये जानते हैं कि मेरे बच्चे की भविष्य बनाने के लिए अगर मुझे कुर्बानी भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। आप उन गरीब के घरों में एक बार दाखिला हो करके देखिए, जानने की कोशिश कीजिए। उनके घरों में माता पिता बिना दाल साग सब्जी के पूरे भोजन हजम कर लेते हैं, क्या उन्हें शौक नहीं? अपने बच्चे के वर्तमान की भविष्य बनाने के लिए अपना वर्तमान जला रहे हैं। कभी अगर आपको मौका मिले तो इस बारे में चर्चा कीजिए और सोचिए, अपने चिंतन मनन कीजिए, मन की बात मत कीजिए इन प्रजाओं का जिन्होंने आपको राजा बनाया है।
आप कभी एक बैठ करके इनकी चिंतन कीजिए कि जब कंधे पर बैग लेकर के, माथे में टिकट लेकर के और या तिलक सजा करके और पॉकेट में टिकट लेकर के जब निकलते हैं घर से बाहर, तो उनकी मां भगवान के पास अर्जी करते हैं हाथ जोड़ करके कि मेरा बच्चा का एक अच्छा सा जॉब लग जाए। एक गरीब परिवार के लिए एक नौकरी क्या होती है सर, ये तो एक युवा ही समझता है। और इसके बावजूद सारे प्रयत्नों के साथ लड़ते हुए माँ बाप चाहते कि मेरे बच्चे पढ़ ले, दूसरों की ताने सुन करके भी पढ़ ले। आपको पता है कि जब युवाएं अपना भविष्य बनाने के लिए आगे भागते हैं तो उस रणभूमि में कई तकलीफें एक साथ आती हैं इनकी ज़िंदगी में, फिर भी ये सह लेते हैं। और इनसे भी ज़्यादा तकलीफ उनके परिवार को आते हैं। जब वो पड़ोस में, जब उनके पास पैसे नहीं होते और आवश्यकता होती है, अच्छा पड़ोस में मांगने के लिए जाते हैं, तो पड़ोस वाले भी 2 ताने 3 ताने सुना करके ही पैसे देते हैं। कहते पिछले वाले कर्ज नहीं चुकाए हैं उन्होंने। वो किन के लिए सुन रहे थे? हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे वक्त के लिए। लेकिन आपने तो उससे भी कुछ चाह दिया, रौंदते हुए चले गए उससे आप। एक युवा जो फॉर्म भरता है 2017 में, उसकी एग्जाम 2021 आने को है और उनकी एग्जाम नहीं होती। पता चलता है कि आपको एग्जाम कनेक्ट कराने वाले कंडक्टर नहीं मिलते हैं आपको। जब कंडक्टर नहीं मिलते हैं आपको, तो आप क्यों ऐसे युवाओं के पैसे को बर्बाद करते हैं? पता है एक एग्जाम देने में कम से कम, सिर्फ आप ये मत देखिए कि मैं फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 500 रुपये लेता हूं, उनके पीछे 1500 और लगा दीजिए। आप एग्जाम को अंतिम पोजीशन तक लेने में कम से कम 1500 रुपये खर्च उनके पीछे और 500 उसको मिलाइए, 2000 रुपये ये घर परिवार से लगता है। जब एग्जाम भी लेते हैं तो काफ़ी दूर उनका सेंटर होता है और बच्चे अपने सपने सजाते हुए भविष्य की ओर बढ़ते हैं। अब मत सोइए, हम युवाओं पर अटेंशन होइए, ध्यान दीजिए मुझे। मैं वक्त के साथ नहीं हारा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपने मुझे तो इतना नीचे गिरा दिया है कि जब मेरी उम्र ही खत्म हो जाएगी तो फिर आप वैकेंसी निकाल के क्या कीजिएगा? मैंने अक्सर देखा है कि जब इलेक्शन लास्ट आते हैं तो आपकी वैकेंसी तेज हो जाती है और पता चलता है कि जब आप इलेक्शन करा के और अपने स्थानों तक बैठ जाते हैं तो पता चलता है एग्ज़ाम लेने का डेट तो दूर, जो एग्ज़ाम ले चुके होते हैं उनका भी रिजल्ट नहीं आता है। कान खोल करके सुन लीजिए मोदी सरकार, अगर ऐसा ही आपका रवैया चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको नीचे गिरना पड़ जाए। आप सत्य के भूखे जितने भी, सबको नीचे गिरना पड़ जाएगा। वक्त के साथ लड़ना हम युवाओं ने सीखा है, अब बर्दाश्त नहीं होता हमको। हमारे भीतर इस प्रकार से एनर्जी भरा हुआ है कि मैं लगातार तैयारी, रात दिन सुबह शाम। आप कभी आइए और उन भीड़ में जहां युवाएं तैयारी करते हैं, एक बार हजारों की संख्या में कोचिंग में घुसते, हजारों की संख्या में निकलते हैं और उन्हीं में से भविष्य किसी ना किसी का चगमगाता है। रात भर अगर लाइट नहीं होती तो टर्च के मोमबत्ती में या मोमबत्ती जला करके ना जाने क्या क्या करके और अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। जब माँ बाप ये बात नहीं जानते हैं कि वैकेंसी नहीं आती है, माँ बाप सिर्फ ये जानते हैं मेरा बेटा का नहीं लग रहा है, मेरे भविष्य का नहीं लग रहा है। मैं एक बात बता देता हूँ सर कि अगर एक इंसान की मौत होती है ना तो सिर्फ इंसान की मौत होती है, लेकिन अगर किसी युवा का भविष्य नष्ट होता है, भविष्य मरता है, तो उसके साथ उसके पूरा परिवार मर जाता है। आप युवाओं के साथ मत खेलिए, युवाओं के साथ मत झूंझिए, वरना युवा वो कर सकता है जो आप कभी सपने में ही नहीं सोचे हैं। आज आप दूसरे देशों में जा करके बहुत सारा बिगुल फूकते, मैंने आपके वीडियो देखे थे कि भारत एक युवाओं का देश है। आपके कई भाषण मैंने सुना, उनमें आप कहते युवाओं का देश है। हमारे यहाँ युवा कार्यरत है। कौन कार्यरत है हमको बता दीजिए। क्या आपके राज्य में नौकरी है? युवा भटक रहे हैं। आप कहते हैं सेल्फ डिपेंड बनो। आप कभी उस पीढ़ी में उतर करके देखिए जिन्होंने गरीब के दलदल में अभी सांप बन करके रह गया है। उनके पास सेल्फ डिपेंड सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी होती है। वो आपके जैसा महल और अटारी का श्रृंगार नहीं करता, बस उसको 25 और 20 हज़ार की नौकरी में अपनी संतुष्टि हासिल करते हैं।
उनके माँ बाप समझते हैं कि मेरा घर का भविष्य सेट हो गया, मेरे बच्चे का जॉब लग गया, चाहे वो 10,000 का ही क्यों ना हो। लेकिन खुद में जो प्रतिभा होती है, जो गर्व से सीना तान करके गांव में चलते हैं, तो हर व्यक्ति उनका रिस्पेक्ट और सम्मान दुगुनी कर देता है। जब बरसों तक तैयारी करते हैं और उनका जॉब नहीं लगता, वो तो इस बात को नहीं समझते हैं कि वैकेंसी आया ही नहीं, वो ये समझते हैं कि ये पढ़ा ही नहीं, मेहनत नहीं किया, इसलिए उस मुकाम तक नहीं पहुंचा। उनको कौन समझाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरवाएं, एनटीपीसी का फॉर्म भरवाएं, आपको पता है कि आपने फी कितना कलेक्ट किया, 500 करके, और 350 करोड़ युवा इस फॉर्म को फिलअप किए। सॉरी, 2.5-3 करोड़ युवा इस फॉर्म को फिलअप किए, और 500 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी आमदनी कितनी बढ़ जाती है। और आपने 5 साल, 3 साल, 4 साल तक जब एग्जाम नहीं लेते हैं, तो मैं उसे अपने गांव के हिसाब से जोड़ता हूं, तो आपने कितना का घोटाला किया है। इसे घोटाला का ही नाम दिया जाएगा, क्योंकि युवाओं के साथ अगर खिलवाड़ कीजिएगा तो युवा आपको नहीं बख्शेगी। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अब भी वक्त है, सरकार समझ जाओ, कयामत आने वाली है। युवाएं अब मूर्ख नहीं हैं। जब युवा उठ करके नहीं बोल पा रहे इस बात पर, तो हम जैसे इंसान आगे आकर के ऐसा बोल रहे हैं। मैं भी एक युवा हूं और अपनी शिक्षा से भी जुड़ा हुआ हूं और शिक्षण पद्धति से भी जुड़ा हुआ हूं। जब मैं अपनी प्रतिछाया देखता हूं और आने वाले व्यतीत समय को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ छल हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपके कामों को नहीं दूसता, आपने जितना भी काम किया मैं सराहना करती हूं उसके। आपने नोटबंदी का मुद्दा उठाया, मैंने उनका भी सपोर्ट किया, और हमने नहीं, 135 करोड़ जनताओं ने आपका सपोर्ट किया। आपने जितना दिन मांगा आपको दिया। आप फिर राम मंदिर का मुद्दा लाएं, उनमें भी मैं आपको हार पहनाया। आप जीएसटी हटा दिए, जीएसटी को आकर के लगा दिए, जो कि कांग्रेस सरकार कभी लगा नहीं पाई, वो आपने करके दिखा दिया, मैंने उस पर भी सपोर्ट किया। जब हर चीज में युवाओं का सपोर्ट आप लेते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो युवाओं को रोजगार कहाँ है? वो बेरोजगार क्यों है? अपने हालातों से क्यों लड़ रहा है? अगर एक युवा भी सुसाइड करता है ना, तो इसका वजह सिर्फ आप है, और यह खून का दाग और धब्बा सिर्फ आप पर लगेगा। आपको पता है कई युवा डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं। मैं पेपर पढ़ता हूं तो कई कई खबरें एक साथ आती है कि ट्रेन के नीचे कुचल करके एक युवा ने दी मौत। जिस मकान में रहते थे, मकान के ऊपर से लगा दी छलांग। अगर ये शब्द आप तक पहुंचते हों तो आप उन्हें समझिए कि युवा डिप्रेशन में शिकार हो चुके हैं। जिस माँ बाप ने उनके पीछे लाखों खर्च करते हैं, उस माँ बाप को चंद रुपये भी वापस नहीं कर पाते, अपनी खुशियों की छवि भी वापस नहीं कर सकते, और सिर्फ बैग लटका के मजबूरी में उसको घर आना पड़ता है और अपने आप को एक बेरोजगारी में नाम देना पड़ता है कि मैं बेरोजगार हूं। अब ये नहीं चलेगा। मैं साफ दृष्टिकोण से बता दूं सरकार को कि अब ये नहीं चलेगा, चाहे वो नीतीश सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो। अब युवाएं जग चुके हैं, और युवाओं को भड़काओगे तो आग कहां लगेगी, इसका अंदाजा आपको है। जब युवा जगते हैं भारत का, तो पता है आपको, बड़ी बड़ी क्रांति हो जाती है, बड़ा बड़ा आंदोलन हो जाता है, और आंदोलन की जीत का इतिहास सिर्फ युवा लिखता है। ये मत समझिए कि 2-4 शब्द मांगने से कोई भी इंसान अपना हक वापस नहीं कर सकता, तो ये गलत है। शायद आपने भूल चुके हैं,
भगत सिंह को अंग्रेज इसे भी सस्ता समझ लिए थे, लेकिन पता है वो बहुत आइटम बम निकला और अंग्रेजों को हिला के बुनियाद रख दिया। आप शायद भूल गए सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का इस प्रकार से छाप छोड़ दिया कि पूरी दुनिया अगर चाहेगी भी तो भुला नहीं सकती, आंखों में बसा के रखे हैं उसको, कभी मिटा नहीं सकती। आप भूल गए वो लाठी और चश्मे से पहना हुआ बूढ़ा सा व्यक्ति जिनका नाम महात्मा गांधी है। उन्होंने सिर्फ एक कथन के लिए उन्होंने अंग्रेज को छुट्टी कर दी। ये आपको पता है। ऐसे ही कविता में नहीं लिखाता है, ऐसे ही सॉन्ग में नहीं लिखाता, दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वही गांधी हैं। इसलिए युवाओं के जगने से पूरी बुनियादें हिल जाती हैं। आज भी वक्त है। मैं आपके ना खिलाफ हूं, मैं किसी राजनीतिक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं सिर्फ युवाओं की हालात, और मैं खुद एक युवा हूं और मैं भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूं। मैं अपना हक मांगता हूं सरकार, सिर्फ मैं अपना हक मांगता हूं। मैं आपसे महल और अटारी ये श्रृंगार सिर्फ आपके हैं। मैं तो सिर्फ आपसे अपना बेरोजगारी का सबूत मांगता हूं, बेरोजगारी का सबूत मांगता हूं। युवाओं से मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि है मुश्किलों से मोहब्बत, हमें वक्त क्या टकराएगा, उठेंगे जिस दिन हाथ हमारे रखाव हकीकत हो जाएगा। लग जाइए, अपने भविष्य के लग जाइए, अपना वक्त के लिए लग जाइए। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन वो आने जाने की सिलसिलाओं में आपकी भागीदारी बहुत बड़ी होती है। आप चाहे तो किसी को राजा और किसी को रंक बना सकते हैं। आप जग जाइए, और अगर सरकार को जगाने के लिए अगर आप नहीं जगे तो सोए रहिएगा। आने वाले वक्त पता चलेगा गुलामी के डेर में अंग्रेज मुझे बनाए थे, लेकिन आज की सरकार ने मुझे गुलाम बना लेगा। वो नहीं चाहते कि हम पढ़े लिखे आगे बढ़े, मेरा रोजगार हो, मेरी उन्नति हो। वो सिर्फ यही चाहती कि मेरा सत्ता चलता रहे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आग लगी है सीने में तो बुझाइएगा मत। भभूत जानते हैं ना, बस मारते रहिए और जलाते रहिए, अपने आप को धधकाते रहिए। वक्त आएगा जब मेरा भी दुनिया बदलेगी और छटेगी, एक नई सी सूरज निकलेगी और हमारे घर भी दिया जलेगा और आपके परिवार भी खुशहाल होंगे। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे वीडियो को इतना शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बेरोजगार हैं, सरकार तक की बातों को पहुँचाइए, चाहे आपके माध्यम से पहुँचे, चाहे किसी के माध्यम से पहुँचे, लेकिन सरकार के कानों में ये गूंजना चाहिए कि बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा बन चुकी है। हम बरसों से ये देखते आए हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन चाहिए तो कहाँ से चाहिए? एक गरीब तो झोपड़े में दिए नहीं जला सकते। सरकार से विनती बंद कीजिए। अब सरकार विनती नहीं सुनेगी। ये कान और आँख दोनों इस प्रकार से बंद हो चुके हैं सरकार के कि सरकार एक तरह से निकम्मी बन चुकी है। सिर्फ उनसे हक मांगिए, जो उन्होंने छीना है आपसे, वो वक्त मांगिए, हालात मांगिए, और कहिए कि मेरे माँ बाप की सुनी आँखों में एक रोशनी दे दीजिए सर। मैं रोशनी ही तो चाहता हूँ। ये महल, अटारी, ये गाड़ी, बंगला, BMW सब आपके नखड़े हैं। मेरे तो सिर्फ 10 और 15 हज़ार के नौकरी ही मेरे देश के शान है, और मेरे आन के शान है, और मेरे परिवार का शान है। मुझे वो दे दीजिए। इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाएं। आज मेरा प्रीत मन रोया है, आज अंदर से कुदेरा है, और घाव को ना जाने कितना और जख्म देना है, इसको तो दे देंगे, लेकिन एक दिन याद रखिएगा, बादल छटेगा और सूरज जरूर निकलेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और आग को मत बुझने दीजिएगा मेरे युवा, इसे बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।